ये वाला क्वेश्चन था जो लास्ट हम लोग कर रहे थे, राइट? हम लोग यस 26 हाँ 26 से ट्राई करो वैसे। हो गया सर ये होमवर्क। चलिए सॉल्व करते हैं। Study the following information carefully and answer the questions which follow. There are 5 men: Anuj, Kunal, Saurabh, Rahul, and Harish. The one who is tallest is not the youngest. Okay, तो हमारे पास दो पैरामीटर कौन कौन से यहाँ पर? टॉल और यंग। मतलब हाइट एक पैरामीटर है और एक एज पैरामीटर है, ठीक है? ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। तो कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। इसका मतलब क्या है कि कुणाल सिर्फ एक पर्सन से ज्यादा बड़ा है, और वो कौन है? हरीश। ठीक है। नाउ सौरभ इज ओल्डर देन राहुल, ठीक है, बट शॉर्टर देन हिम। जो सौरभ है वो राहुल से ओल्डर है, लेकिन क्या है? उससे शॉर्टर है, ठीक है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल बट शॉर्टर देन हिम। Only one person is taller than Rahul. Only one person is taller than Rahul. तो राहुल से लंबा सिर्फ एक पर्सन है। तो मतलब राहुल कहाँ पे आएगा? राहुल आएगा यहाँ पे, ठीक है। Only one person is taller than Rahul. Anuj is shortest while younger than only Saurabh. Younger than only Saurabh का मतलब क्या होगा कि अनुज सिर्फ एक पर्सन से छोटा है, ठीक है। और सौरभ ये कौन सा आपका? राहुल से अलग है, तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? अनुज इज शॉर्टेस्ट वाइल, ये हो गया, एंड यंगर देन सौरभ, एंड अनुज इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सौरभ। ओके, जस्ट अ सेकंड। अनुज इज शॉर्टेस्ट, शायद मिस्टेक करी है मैंने। अनुज इज शॉर्टेस्ट while younger than only सौरभ एंड राहुल। मतलब सौरभ राहुल दोनों से, तो राहुल यहाँ पर आएगा, तो अनुज यहाँ पे आएगा, ठीक है। Only 2 men are shorter than सौरभ। Only 2 men are shorter than सौरभ। सौरभ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या? राहुल, सौरभ, अनुज। क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। यहाँ पर यंगेस्ट कौन है? हरीश है, ठीक है। तो हरीश यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हरीश को यहाँ बिठा देंगे, और जो पर्सन रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन? कुणाल, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है अरेंजमेंट? चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? फॉलोइंग मैन इज थर्ड टॉलेस्ट ऑफ द 5। थर्ड टॉलेस्ट कौन हो जाएगा आपका? यस, थर्ड टॉलेस्ट हो जाएगा आपका सौरभ। चलो, who among the following man is tallest? Who among the following man is tallest? Yes, Kunal is the tallest. चलो, क्वेश्चन वगैरह ट्राई करो।
हुआ सॉल्व? चलिए देखते हैं फिर। Seven students P, Q, R, S, T, U, and D takes a series of tests. No two students get similar marks. Okay. V always scores more than P. P always scores more than Q. Each time either R scores the highest and T gets the least, or alternatively S scores the highest and U or Q scores the least. मतलब कंडीशन क्या है आपके पास? बेसिकली दो कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, या तो R हाई स्कोर करेगा तो T का स्कोर सबसे कम होगा, और अगर S स्कोर हाई करेगा तो U या Q सबसे कम स्कोर करेगा। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इफ V इज रैंक 5th, अगर यहाँ पे V की रैंक 5th आती है, which of these must be true, तो इसमें से क्या सही होना चाहिए अगर V की रैंक 5th आती है तो? If V is ranked 5th, then which of these must be true? तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, अगर V की रैंक 5th आती है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, हमारे पास कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो अगर V की रैंक 5th है, इट मींस V हैज स्कोर्ड मोर देन P एज वेल एज मोर देन Q। तो P को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और Q को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। करेक्ट। अभी अगर Q का लीस्ट स्कोर आ रहा है, इसका मतलब S का हाई स्कोर आएगा, क्योंकि तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, S यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? S का स्कोर हाई हो गया, Q का स्कोर सबसे कम हो गया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमें मिला है। बाकी देखते क्वेश्चन में और ऑप्शन क्या दे रखे हैं। Which of these must be true? तो S स्कोर आई है, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। R is rank second, ये नहीं, सेकंड रैंक का नहीं बता सकते। T is rank last, ये गलत है। Q is rank 4, तो इसका भी नहीं बता सकते। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सबको समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। If R gets the most, मतलब R का स्कोर सबसे ज्यादा है, then what should be ranked not be lower than, B की रैंक किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले देखो, अगर R का स्कोर सबसे कम ज्यादा है तो इसका मतलब T का स्कोर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब T का स्कोर यहाँ पे आ गया, तो V की रैंक क्या नहीं हो सकती, किससे कम नहीं हो सकती? तो देखो यहाँ पर V मोर देन P है, P मोर देन Q है। ठीक है, तो V को आप शुड नॉट बी रैंक लोअर देन, तो मतलब V को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो P, एक सेकंड, हाँ, क्योंकि नहीं यहाँ नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर आपको V को P से आगे रखना है और P से Q को आगे रखना है। तो बेसिकली V के आगे आपके दो लोगों को रखना है। करेक्ट।
तो वी को यहाँ नहीं रख सकते, वी को यहाँ नहीं रख सकते, वी को यहाँ भी रख सकते हो, वी को यहाँ भी रख सकते हो, वी को यहाँ भी रख सकते हो। इसका मतलब क्या है, वी शुड बी रैंक नॉट बी लोअर देन फोर्थ, फोर्थ से नीचे रैंक नहीं होनी चाहिए, फिफ्थ नहीं होगा पूर्वी, फोर्थ होगा। नो, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ से नीचे रैंक डी की नहीं हो सकती। मतलब क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, अगर आर गेट्स द मोस्ट तो वी शुड नॉट बी, यार इसको यहां पर कर दो वर्ड को, वी शुड नॉट बी रैंक लोअर देन, बी की रैंक किससे लोअर नहीं हो सकती। तो अगर आर का स्कोर हाईएस्ट आ रहा है तो कंडीशन वहां पे क्या थी कि जब भी आर का हाई स्कोर आएगा तो टी का स्कोर उससे कम आएगा। और एक कंडीशन ये रखी कि वी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन पी एंड पी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन क्यू। मतलब वी को आपको पी और क्यू से आगे रखना है, तो आप वी को यहां रख सकते हो क्या, पी और क्यू को कैसे रखोगे, नहीं रख पाओगे। वी को यहां नहीं रख पाओगे, वी को यहां रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, पी और क्यू को यहां रख लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो वी की रैंक है वो फोर्थ से नीचे नहीं हो सकती, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बाकी लोगों को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If S is ranked second, which of the following can be true? If S is ranked second, which of the following can be true? देखो, अगर S की सेकंड रैंक आई है इसका मतलब टॉप कौन करेगा, आर, है ना। और अगर आर टॉप करेगा तो टी लास्ट में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? देखो, अब आपको क्या करना है, आपको V को T से और Q से आगे रखना है, ठीक है। तो अब आप V को यहां भी रख सकते हो, तो P और Q यहां आ जाएंगे, और आप V को यहां भी रख सकते हो, तो P और Q इन दोनों में से कहीं पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, P गेट्स मोर देन R, तो ये गलत है। V गेट्स मोर देन S, गलत है। P गेट्स मोर देन S, गलत है। U गेट्स मोर देन B, तो U गेट्स मोर देन B ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, इसमें से क्या है ट्रू हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट हो सकता है, राइट। समझ में आया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो।
चलो, if S is ranked 6th, ठीक है, if S is ranked 6th, Q is ranked 5th, which of the following can be true? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या था, अगर एस टॉप नहीं कर रहा इसका मतलब आर टॉप करेगा, और आर टॉप करेगा तो टी लास्ट में आएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, v और इसको मोर देन p एंड p और इसको मोर देन q। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप v को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको p चाहिए, तो आप यहाँ पे v को यहाँ प्लेस करोगे तो p आपका यहाँ पे आ जाएगा। एल्स आप अगर v को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो तो आपका यहाँ पर भी p आ सकता है और यहाँ पर भी p आ सकता है, एनी ऑफ द टू केसेस। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इफ s इज रैंक 6th, q इज रैंक 5th, which of the following can be true? तो v इज रैंक 5th और 4th। देखो इस चीज को, क्या ये चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। r इज रैंक 2nd और 3rd, नहीं, r तो टॉप करेगा। p इज रैंक 2nd और 4th, तो देखो p की यहाँ पर तो 4th बन रही है कंडीशन, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर v की रैंक v स्कोर मोर देन p तक कैसे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, देखो yes, अब यहाँ पर क्या है, PQ, हाँ, p इज रैंक 2nd और 4th, तो एक चीज यहाँ पर आप देखोगे तो p 4th तो हो सकता है, बट क्या 2nd हो सकता है p? नहीं हो सकता। ठीक है, अब u इज रैंक 3rd और 4th, तो देखो u को आप 3rd मतलब यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो, और p अगर यहाँ पे प्लेस है तो u यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों केस में u का 3rd और 4th तो बन रहा है, बट c का ये 4th वाला कंडीशन नहीं बन पाएगी, सॉरी p की ये 2nd वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। समझ आया? जो लोग सी आंसर कर रहे थे, करेक्ट आंसर डी है, सी नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना। नहीं सर, ये वाला नहीं, वही जो हम कर रहे थे उसकी स्टेटमेंट। दिख रहा है? यस सर। सर यू की रैंक, अच्छा ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ गया? चलो, if R is ranked 2nd, इसका मतलब ऐसे टॉप किया होगा, Q is ranked 5th, तो अगर S फर्स्ट आ रहा था तो कंडीशन ये थी
यू और क्यू में से कोई लास्ट आ रहा था, बट यू की रैंक यहाँ पे कितनी बता रहा है, यू की रैंक क्यू की रैंक 5 बता रहा है, तो यू टॉप यू लास्ट में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब V स्कोर्ड मोर देन P, P स्कोर्ड मोर देन Q, तो V और P यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये आपका फिक्स हो गया लगभग, है ना। तो एक यहाँ पर आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, T आ जाएगा यहाँ पे। तो T इज रैंक 6, ये ठीक है। V इज रैंक 4, ये गलत है। P इज रैंक 3, ये गलत है। ऐसे रैंक 3, ये गलत है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। देखो इसे, देखो if S is ranked 6th, Q is ranked 5th, ठीक है। अब यहाँ पर जब S की रैंक फर्स्ट नहीं आई है तो रैंक फर्स्ट किसकी आएगी, R की आएगी और T लास्ट आएगा, ठीक है। ठीक, अब कंडीशन क्या थी कि V ऑलवेज स्कोर मोर देन P एंड P ऑलवेज स्कोर मोर देन Q, तो V को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, V को या तो यहाँ पे प्लेस करूंगा या तो V को यहाँ पे प्लेस करूंगा। समझ आया यहाँ तक, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अभी V स्कोर मोर देन P स्कोर मोर देन Q, तो P तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसी कंडीशन में U यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि P यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, समझ आया अभी। तो तीन तीन कंडीशन है आपके पास। यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, V इज रैंक 5th और 4th, तो ये चीज तो गलत है साफ साफ। उसके बाद क्या है, R इज रैंक 2nd और 4th, तो ये भी गलत है क्योंकि R टॉप करने वाला है। अब P इज रैंक 2nd और 4th, तो P 2nd और 4th तो हो ही नहीं सकता, 4th हो सकता है लेकिन 2nd तो हो ही नहीं सकता। सर P सेकंड क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताओ, पहली पोजीशन पे तो R आ रहा है ना, यस सर। अगर P 2nd पे आ जाएगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना। यस सर, यस सर, ठीक है सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
हुआ सॉल्व? सर इसमें ये तो दिया ही नहीं है कौन सा किस तरफ है, मतलब ऑपोजिट तो दिया हुआ है बट कौन सा किस वाली उसमें रो में है, कौन सी साइड पे, सॉरी। ठीक है, सॉल्व करें कि अभी आपको टाइम चाहिए और ट्राई करने के लिए? ठीक है, रितेश ट्राई करो, मैं तो करूंगा क्वेश्चन, आप अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सर दो अरेंजमेंट आ रहे हैं सर, मतलब वही सेम ही अरेंजमेंट है बस साइड चेंज है, एक लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है बस। ठीक है, चलो करे सॉल्व। शिवानी, स्वाति, उमंग, नवनीत, पूर्वी, चलो चलो ठीक है, देखते हैं। Answer the following question based on the sentence statement given below. There are 3 poles on each side of the road. Okay, these 6 poles are labeled as A, B, C, D, and F. The poles are of different color. 3 poles on each side of the road. Okay, so 3 poles on each side of the road मतलब किस तरीके से? The poles are of different color, namely gold and silver, metallic, black, bronze, and white. The poles are of different height. मतलब 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इनके कलर्स अलग अलग है और इनका क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो हाइट पैरामीटर से इनको हम कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। The poles are of different colors, namely gold and silver, metallic, black, brown, and white. The poles are of different height. E, the tallest pole. तो सबसे टॉल पोल कौन सा है आपका? E is the tallest pole. ठीक है, E the tallest pole is exactly opposite to the golden colored pole. तो जो E है वो exactly opposite किसकी है? गोल्डन कलर्ड पोल के, ठीक है। The shortest pole is exactly opposite to the metallic colored pole. तो जो shortest pole है वो किसके opposite है? metallic colored pole के। Next, F the black colored pole is located between A and D. यहाँ पर जो F है ये कौन सा कलर का है? ब्लैक कलर का पोल है और ये किसके बीच में? A एंड D के बीच में। तो F यहाँ पे, तो A और D इसके दोनों तरफ में से कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। F the black colored pole is located between A and D. C the bronze colored pole. तो C कौन सा पोल है आपका? ब्रॉन्ज कलर का, is exactly opposite to A, ठीक है। तो C जो है वो A के अपोजिट है, मतलब जहां पर C A होगा वहां पर C आ जाएगा। नेक्स्ट, B the metallic colored pole. अभी देखो यहाँ पर B the metallic colored pole है आपका ये, B the metallic colored pole है exactly opposite to F. तो यहाँ पर मेटलिक कलर्ड पोल कौन सा है? B है, और ये यहाँ पर किसके अपोजिट है? शॉर्टेस्ट के। इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है था? B the metallic colored pole is exactly opposite to F। इसका मतलब क्या हो गया?
एफ आपका शॉर्टेस्ट पोल हो गया, यस, एफ कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ए द व्हाइट कलर्ड पोल, तो ए कौन सा है आपका, व्हाइट कलर का पोल है, इज टॉलर देन सी, तो मतलब क्या, ए इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन डी एंड डी। ओके, तो देखो ए इज, यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज, ए द व्हाइट कलर्ड पोल इज टॉलर देन सी, सी से लंबा है लेकिन डी और बी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पर आएगा और डी और बी इसमें से कहीं एक जगह पर आ जाएंगे, यस, ठीक है। तो ये वाला आपका अरेंजमेंट हो गया किसका, हाइट के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि ये जो ई है ये गोल्डन कलर्ड पोल के अपोजिट है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई गोल्डन कलर का नहीं हो सकता और बाकी के चारों को तो आपने कलर दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, डी गोल्डन कलर का पोल हो जाएगा और जो बच गया वो ई हो जाएगा। ई कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, सिल्वर कलर का पोल हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिल्वर। समझ आया, ठीक है। अब इनको अरेंज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप एफ या ए डी को कहीं भी बिठा दो, आप एफ को यहाँ बिठा दो, ए डी को यहाँ बिठा दो, ठीक है। ए के अपोजिट कौन है यहाँ पर आपका, सी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज देखोगे तो एफ इज अपोजिट टू बी, तो एफ का अपोजिट बी आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। अब क्वेश्चन मत करो ना, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी हो सकता था ये, ठीक, या तो ये भी हो सकता था कि ए एफ डी नीचे बैठे और सी बी ई ऊपर बैठे, तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन के लिए इन्होंने काफी सारी कंडीशन है इसके अंदर, इन्होंने इसको एज इट इज ही छोड़ दिया है। समझ आया, हाइट समझ में आया, ये क्लासिफिकेशन हो गया इनका, ये हाइट हो गया और ये इनका अरेंजमेंट हो गया। विच इज द सेकंड टॉलेस्ट पोल, सेकंड टॉलेस्ट पोल कौन सा इसमें से, सेकंड टॉलेस्ट पोल कौन सा इसमें से, यस सर, यही मल्टीपल कंडीशन बनती है, डी आर बी होगा, डी या बी में से कोई एक होगा, बट यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं लगा सकते, तो जो ऑप्शन है उसमें आप ये लगा दोगे डी, या तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा आइदर बी और सी ऑप्शन, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। बट अभी जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, विच इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट पोल, टॉलेस्ट पोल का कलर कौन सा है, सिल्वर, टॉलेस्ट पोल यहाँ पर कौन सा आपका, ई है, तो ई होगा सिल्वर, ठीक है। समझ आया क्या, तो ये एक और टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ऑर्डर रैंकिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। बहुत सर इतना सीखा, हाँ, नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आपको मेल्स में देखने को मिल जाते हैं, है थोड़ा, एक बहुत लेंथी टॉपिक, ये आपका प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल्स में कभी क्वेश्चन आता है, कभी आता भी नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, यस सर, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पजल, जिसमें कम से कम हमें 10 दिन तो लगेंगे, मतलब 10 क्लासेस तो हमको कम से कम लगेंगी 9 से 10 क्लासेस, ठीक है। क्योंकि अभी आपका मेरे हिसाब से सिर्फ वही एक टॉपिक रिमेनिंग है और उसके बाद फाइनल टॉपिक आपको मशीन टू आउटपुट रिमेनिंग है ना, ये 2 टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट कर ले आज की क्लास पजल की तरफ। चलो ठीक है।
ये पजल एसएससी वालों को नहीं पढ़ना, ठीक है। अब जो दोनों रिमेनिंग टॉपिक है 12 से 2 के भीतर जो क्लास चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए होगी, ठीक है। बाकी एसएससी वाले लोगों का जो टॉपिक रिमेनिंग है वो आपका 2 से 3 में कवर कराया जाएगा। बाकी ये सिर्फ जो भी क्लास चलेगी बैंकिंग वालों की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पजल है आपको बेसिकली इसमें 4 टाइप के पजल देखने को मिलेंगे। एक ओवरव्यू देखें इसका, तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। दूसरा होता है आपका बॉक्स या फ्लोर बेस्ड पजल। तीसरा होता है आपका शेड्यूलिंग टाइप पजल। चौथे होते हैं आपके मिसलेनियस पजल। इस मिसलेनियस पजल्स में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे इस मिसलेनियस टाइप पजल में, मिसलेनियस टाइप का जो पजल होता है ये बेसिकली मेल्स के लिए ही होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए समझो आप इससे। इसमें आपको एक ही पजल के अंदर ब्लड रिलेशनशिप भी दिखाई दे सकता है, उसी सेम पजल के अंदर आपको रैंकिंग भी दिखाई दे सकती है, एक नहीं दो नहीं तीन तीन अलग अलग पैरामीटर्स की, ठीक है। तो ये मेल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सर ये जो शेड्यूलिंग वाले पजल हैं इसमें सर वो ऐसा आता है ना ट्रेन वगैरह का जो टाइम वगैरह करके रहते वो वाला ना? वो उसमें कुछ भी हो सकता है। वो ये बोल सकते हैं कि आपको टोटल दिन में 7 स्लॉट ले लें, सुबह से लेके 6 से 7 से 7 से 8 8 से 9 के बीच में ट्रेनें आती हैं। जो ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही है वो इतने बजे आएगी, वो से आ रही है आएगी। और उसमें ऐसा भी होता है कि मंडे से जैसे कि मंडे से लेके संडे तक 6 इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के नाम दे देगा आपको। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज से ये समझ लो कि 6 लेक्चर्स हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इंग्लिश, और वो 6 टीचर ABCDEF ले रहे हैं, एक वीक ऑफ है। तो ये शेड्यूलिंग बेस्ड पजल होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई थ्योरी है, क्वेश्चन से समझ लेंगे। तो मैंने स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल के साथ, ठीक है। देखो इसे ट्राई करो एक बार। यस, कोई काम करता हूँ, पहले मैं एक पजल आपके लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है सर। There are 10 persons J, P, Q, R, S, T, W, V and X living in a 10-floor building such that ground floor is numbered as 1, just above the floor is numbered as 2 and so on, the topmost floor is numbered as 10 but not necessarily the same order, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपमोस्ट फ्लोर है वो आपका कौन सा है? तो टॉपमोस्ट फ्लोर है वो आपका हो जाता है 10, उससे नीचे 9, उससे नीचे 8, उससे नीचे 7, उससे नीचे 6, उससे नीचे 5, 4, 3, 2, 1। ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। इस तरीके से ये अरेंज है फ्लोर्स आपके। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखो आप P lives on the 5th floor, तो P कौन से फ्लोर पर रह रहा है? P रह रहा है 5th फ्लोर पे, ठीक है। Only 3 person live between P and V, तो देखो P और V के बीच में 3 लोग रहते हैं, 1 2 3, तो V आपका यहाँ भी आ सकता है, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 3, तो V आपका यहाँ भी आ सकता है। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नहीं। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? T lives immediately above J, T lives immediate above J, who lives on odd numbered floor। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो T है ये कहाँ रह रहा है?
टी लिव्स इमीडिएटली अबव जे। बेटा इन वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जे और टी के बीच में कोई और नहीं रह सकता, ठीक है। और टी लिव्स इमीडिएट अबव जे मतलब जे के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर टी रह रहा है, जे हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो मतलब यहाँ पे जो जे है ये आपका कहाँ पर रह रहा है, ये आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है। तो जहां भी होगा ये ऑड नंबर पे होगा, ठीक। उसके बाद ज्यादा हो गया, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर। इस लाइन का मतलब देखो ध्यान से सुनना, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर, इसका मतलब ये है कि ये जो एस है ये आर से नीचे रहता है बट किसी भी फ्लोर पर रह सकता है, नॉट नेसेसरीली जस्ट बिलो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो आर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट ही हो, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट? हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नो गैप की बात नहीं है, यहाँ पर रितेश नो गैप की बात नहीं है। एस अगर इमीडिएटली बिलो आर रह रहा है इसका मतलब ये है, सॉरी एस अगर आर के फ्लोर के नीचे रह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर एडजेसेंट ही हो, गैप भी हो सकता है। नहीं सर, वो टी एन अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, अब आगे लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन टी एंड आर। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग जे और पी के बीच में रहते हैं उतने ही लोग टी और आर के बीच में भी रहते हैं। कहने का मतलब यही है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन टी एंड आर, ठीक। उसके बाद देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन यू एंड एक्स। यू और एक्स के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है, अब ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे, ठीक है। W lives on an odd number floor। इसका मतलब ये है कि जो W है वो odd number floor पर रह रहा है। R does not live on top floor, मतलब R यहाँ पे नहीं रहेगा। S lives on an odd numbered floor above X। तो देखो यहाँ पर S कहाँ रह रहा है, S lives on an odd numbered floor, S lives on an odd numbered floor above X। तो मतलब ये जो S है जो R के नीचे रह रहा था ये एक odd numbered floor पे है, ठीक है। और किसके ऊपर है, above X, तो ये X से ऊपर है। कौन, ये जो है S ये X से ऊपर है, ठीक है। और X के और U के बीच में एक का गैप है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कि X के और U के बीच में एक का गैप है, ठीक है। अब देखो S lives on an odd numbered floor above X, ओके, बट नॉट ऑन 7th फ्लोर। तो जो S है वो 7th फ्लोर पे नहीं रहेगा। समझ में आई ये लाइन? ये लाइन वापस से पूरी पढ़ लो एक बार, देखो ये वाली लाइन तो 2-3 बातें दी हुई थी। इसमें क्या लिखा है कि जो S है ये एक ऑड नंबर फ्लोर पे आ रहा है पहली बार, उसके बाद ये X से ऊपर रहता है। अब यहाँ पर अबव X लिखा हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि वो इमीडिएटली अबव X है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बट नॉट ऑन द 7th फ्लोर। मतलब ये जो लाइन है ये भी एस ली गई है कि एस ऑड फ्लोर पर रहता है लेकिन 7वें फ्लोर पर नहीं रहता। देखो वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच पी लिव्स। अब एक बार बताओ, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच पी लिव्स, तो ये वाली जो कंडीशन है ये गलत है हमारी, हमें सिर्फ ये कंडीशन देखनी है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, वी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच पी लिव्स, ठीक। यू लिव्स अबव द फ्लोर ऑन व्हिच एक्स लिव्स। इसका मतलब क्या है, u lives above the floor on which x lives, मतलब कि x और u के बीच में एक का गैप था। अब इसमें क्या होगा, u above रह रहा है और एक की गैप के बाद यहाँ पर x होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब देखो q lives on an even numbered floor above p, ठीक है। अब देखो जो q है ये कहाँ पे रह रहा है, q जो है ये इवन नंबर फ्लोर पर रह रहा है, ठीक है। और किसके ऊपर है, above p, p से ऊपर है। अब आगे क्या देखा, बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर, मतलब Q जो है इवन नंबर फ्लोर पे है वो भी P से ऊपर, लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं है। इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा और जो डाटा मैं गैदर कर पाया उसको मैंने जिस तरीके से लिखा है, क्या वो बातें आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, अब हमें क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो P से ऊपर रह रहा था Q,
है ना, वो भी इवन फ्लोर पे, और टॉप पे रह रही है। तो इसका मतलब ये है या तो क्यू आपका यहाँ पे आएगा या तो क्यू आपका 8th फ्लोर पे आएगा। करेक्ट, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, इसे थोड़ी सी थोड़ा सा समझाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो आप एक चीज यहाँ पर, हाँ अब देखो एस आपका ऑड फ्लोर पे रह रहा था, इसको पुट कैसे करोगे? एस आपका ऑड फ्लोर पे था लेकिन एस आपका 7th फ्लोर पे नहीं था। ठीक, एस आपका 5th फ्लोर पे नहीं हो सकता, एस आपका 1st फ्लोर पे नहीं हो सकता, और एस आपका 9th फ्लोर पे भी नहीं हो सकता। एस आपका 9th फ्लोर पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस आपका 9th फ्लोर पे क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण ये है कि जो एक्स है, एस है, वो आर से नीचे रहता है, पर आर टॉप फ्लोर पे आ नहीं सकता। इसका मतलब एस 9th फ्लोर पे नहीं आ सकता, एस 7th पे नहीं है, एस 5th पे नहीं आ सकता, तो एस कहां पे आएगा? 3rd फ्लोर पे आएगा। ठीक, अब देखो एस ऑड फ्लोर पे है, उसके नीचे कौन था? एक्स था, तो एक्स अपने आप यही पोजीशन होती है, एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक्स से एक ऊपर कौन था? यू था, तो यू आपका यहाँ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है, अभी मैं इस कंडीशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जे आपका ऑड फ्लोर पे है और जे से जस्ट ऊपर कौन है? टी है। ठीक है, तो देखो अगर आप हाँ अगर आपके देखो अगर आप जे को या तो यहाँ पे पुट करोगे तो टी यहाँ पे आएगा, और अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो जे और पी के बीच में कितने लोग हो गए? जे और पी के बीच में देखो 1 2 3, 3 लोग हो गए। टी और आर के बीच में भी 3 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3। क्या आप आर को यहाँ पुट कर सकते हो? क्या आप आर को यहाँ पुट कर सकते हो? अब बात को ध्यान से सुनकर, अगर आपने ये वाली कंडीशन फॉलो करी है कि टी को आपने 10th पर रखा, 9th को जे पर रखा, और आर को आपको फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो एक बार वापस से बता रहा हूँ, फिर से देखो, बात तो सुनो मेरी। मैंने क्या किया, मेरे पास ये कंडीशन पुट करनी थी जे और टी की, तो जे को अगर ऑड की पोजीशन पे 7th यहाँ पे पुट कर रहा था, तो मेरा टी यहाँ आ रहा था, और फिर मेरे जे और पी के बीच में कितने लोग हो रहे थे? 1 2 3, तो टी और आर के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। अब मेरे को रखना किसको था? डब्ल्यू को था। डब्ल्यू की ऑड पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर तो डब्ल्यू की सिर्फ एक पोजीशन खाली है, तो वो भी 8। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो ये वाली कंडीशन गलत है, हटाओ इसे। अब आप कहा क्या करोगे? जे को यहाँ पुट करोगे और इससे जस्ट ऊपर टी को पुट करोगे। अब देखो टी जे और पी के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है, तो टी और आर के बीच में भी 1 का गैप हो जाएगा, लेकिन आर टॉप फ्लोर पे आ नहीं सकता। आर टॉप फ्लोर पे आ नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो रही है आपकी। आया ना करके बताओ सभी लोग। ठीक है, अब आप इसको यही इस वाली कंडीशन में चेक करो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहीं से एस के साथ। एस यहाँ नहीं आ सकता, एस को 5th पे पुट करते हो अगर आप देखो यहाँ पर एस 7th पे नहीं आएगा, एस 9th पे नहीं आएगा, तो अब आप एस को कहाँ पुट कर सकते हो? अगर आप एस को 7th पे नहीं पुट कर सकते तो आपके पास बचा क्या? एस को आप या तो 5th पे पुट करोगे या तो 3rd पे पुट करोगे। ठीक है, अगर आप उसको 5th पे पुट करते हो, बोलो। तो पी 5th पे नहीं आएगा, सेकंड में भी पी तो 5th पे ही आएगा, वो तो फिक्स है अच्छा, ना? गलत लिखा है। यस सर। पी 5th फ्लोर पे है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एस के लिए क्या जगह बची है आपकी? 9th आ नहीं सकता, 7th आ नहीं सकता, 5th खाली नहीं है, 3rd, तो 3rd पे आ जाएगा एस, उससे नीचे एक्स, यहाँ पर यू। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं इस कंडीशन को, जे और टी को। तो जे को आप अब यहाँ पे 7th पे पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर टी चाहिए, तो यहाँ नहीं आ सकता, तो वो कंडीशन सिर्फ एक बच रही है, जे और टी। अब देखो यहाँ पर जे और बी के बीच में कितना गैप है? 1 2 3 का गैप है। सिमिलरली टी और आर के बीच में भी 3 का गैप होगा, 1 2 1 2 3। आर आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू को और चाहिए, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ये वाली कंडीशन आपकी सही है। समझ आया किस तरीके से किया है? कंडीशन रख के चेक करके देखा मैंने। तो जैसे प्री में आपको 10 मार्क्स, 10 लोगों का क्वेश्चन, तो 10 लोगों का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। प्री में 8 लोगों तक का ही आता है। ठीक है, बट हाँ क्लरिकल मेंस में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को।
सर वैसे ये क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है ना, क्योंकि और भी Sorry? पैरामीटर तो थे ही नहीं। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा था जैसे ये क्वेश्चन वैसे प्री में आ सकता है ना, क्योंकि और भी नहीं, पैरामीटर तो प्री में आप देखोगे तो प्री में कभी 6 या 8 से ज्यादा का पूछते नहीं है फ्लोर वाले में, ठीक है। नहीं, बट अब ये इसमें है एक कि ही ये पैरामीटर था ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें देखोगे आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के बेस में इस बार पेपर थोड़ा टफ था आईबीपीएस क्लर्क का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है क्लरिकल के बेस में, क्यों नहीं क्लरिकल के बेस में। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 लोग रहते हैं डब्ल्यू और एस के बीच में। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है? आपका टी रहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, है ना, इसको ट्राई करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो ये टॉपिक काफी लंबा चलेगा, कम से कम कुछ नहीं तो आपको कम से कम इसमें मेरे को 3 हफ्ते लगेंगे कराने में। आपको टॉपिक 2.5 हफ्ता लगेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। बाकी ऑर्डर रैंकिंग की जो वर्कशीट है वो मैं अभी सेंड करवा दूंगा आपको, वो भी कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी इस तरह की? चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।